हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। आज मैं आपको माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि 9th क्लास में और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को सेल, टिश्यू वगैरह पढ़ना है और सेल को, टिश्यू को अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए मैं सिंपल वे में बिल्कुल कितने तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और विशेष करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके पार्ट्स को जो है आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप समझ पाइए कि लैब में, जो स्कूल कॉलेज का लैब है, उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, माइक्रोस्कोप क्या है। ठीक है, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हिंदी में इसको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है, सूक्ष्म और दर्शी यानी छोटे चीज को देखने का इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए माइक्रोस्कोप शब्द जो है वो बना कहाँ से है, तो माइक्रोस्कोप शब्द जो है ग्रीक भाषा के माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस और स्कोपीन, SKOPEIN, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रोस और स्कोपीन। माइक्रोस मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और स्कोपिन मतलब होता है टू लुक एट, देखना। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग छोटे वस्तु को बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, वैसा वस्तु जो है जो नेकेड आई से, नग्न आंखों से नजर नहीं आता है, अनएडेड आई से नजर नहीं आ रहा है, ऐसे वस्तु को हम लोग बड़ा करके देखते हैं। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश है माइक्रोस्कोप। समझ गए हम लोग कहाँ से आया है शब्द, ग्रीक भाषा के माइक्रोस और स्कोपिन वर्ड से बना है। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप क्या है, तो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी जो है वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी वैसे वस्तु को, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, अनएडेड आई से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ऐसे वस्तु को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके, रिजोल्यूट करके हमें दिखाता है। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को हम लोग माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब माइक्रोस्कोपी क्या है, तो माइक्रोस्कोप के अध्ययन करने का जो विज्ञान है, यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम लोग माइक्रोस्कोप का अध्ययन करके छोटे वस्तु को बड़ा करके हम लोग देखते हैं, जिसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं इस यंत्र के सहायता से। इस विज्ञान को हम लोग माइक्रोस्कोपी कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोप जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स ऑफ माइक्रोस्कोप। पहला है मैग्निफिकेशन, ठीक है, आवर्धन। दूसरा है रिजोल्यूशन, ठीक है, दो बिंदु के बीच में दूरी को बताना। और फिर कंट्रास्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या है, पहला जानेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन जो है, जो पहला पैरामीटर माइक्रोस्कोप का है, ये किसी वस्तु को बड़ा कर देता है। मैग्निफिकेशन पावर क्या है, कोई वस्तु अगर छोटा है तो इसको बड़ा कर दिया, तो कहेंगे क्या है, ये मैग्निफिकेशन है, आवर्धन। दूसरा पैरामीटर क्या है माइक्रोस्कोप का, यानी ये सब माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है, इस माइक्रोस्कोप का प्रॉपर्टी है ये कि ये किसी वस्तु को मैग्नीफाई करता है, रिजोल्यूट करता है, कंट्रास्ट करता है। तो मैग्निफिकेशन समझ गया कि छोटे चीज को बड़ा कर दिया, तो मैग्निफिकेशन। रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, अगर कोई बहुत छोटा वस्तु नजदीक सटा हुआ है तो उसके बीच का गैप हम लोग को नहीं पता चल रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर जितना ज़्यादा रहेगा, वो इसके बीच के गैप को दिखा देगा कि इसके बीच में दूरी कितना है, और इस तरह से वो छोटा वस्तु अलग अलग हम लोग को नजर आएगा। जो सटा हुआ दिख रहा था वो हम लोग को कैसा दिखेगा, अलग अलग नजर आएगा, और फिर वो मैग्नीफाई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग छोटे वस्तु को क्लियरली बड़ा करके, रिजोल्यूट करके देख पा रहे हैं। तीसरा पैरामीटर जो है वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या है, अगर माइक्रोस्कोप में किसी वस्तु को देखना है तो वस्तु और बैकग्राउंड दोनों के कलर में डिफरेंस होना चाहिए। बैकग्राउंड अगर डार्क है तो वस्तु लाइट होना चाहिए, अगर वस्तु जो है डार्क है तो बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। तो ये डार्क और लाइट, वस्तु और बैकग्राउंड के बीच का जो डिफरेंस है, इसको कंट्रास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखें
कि माइक्रोस्कोप के जो है 3 पैरामीटर्स हैं, मैग्निफिकेशन, रिजोल्यूशन और कंट्रास्ट। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं? तो माइक्रोस्कोप जो है को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। जिसमें हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं उसको लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं, और जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के बिंब का, इलेक्ट्रॉन के पुंज का इस्तेमाल करते हैं उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, इसका क्षमता कम होता है मैग्निफिकेशन रिजोल्यूशन का, इसका क्षमता ज्यादा होता है। तो लाइट या ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप है ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से 4 जो है मुख्य हैं। कौन कौन सा? पहला जो है हम लोग का है वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, दूसरा है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, तीसरा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और चौथा है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो ये चारों जो है प्रकार जो हैं जो लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। इसके अलावे भी अब देखिए जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है ये फिर 2 तरह का है, या फिर 3 तरह भी कह सकते हैं, सिंपल है, डायसेक्टिंग है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंगल लेंस का इस्तेमाल होगा तो सिंपल या डायसेक्टिंग है, एक से अधिक लेंस का इस्तेमाल हो रहा है तो कंपाउंड है। इतना सारा जो लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हम लोग देखे ये चारों मुख्य है, लेकिन इसके अलावे भी कुछ अदर जो है लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी हैं, जैसे पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोप और तीसरा है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुल लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 4 और 3 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें से 4 ही मुख्य हैं। कौन कौन सा? डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, फेज कंट्रास्ट और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो पहले चलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें सनलाइट का या आर्टिफिशियल लाइट जो बल्ब से आता है इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है ये 4 प्रकार के हैं बेसिकली। तो पहला है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो है जो हमारा बैकग्राउंड रहेगा वो डार्क रहेगा और वस्तु जो है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो लाइट रहेगा। यानी यहाँ कंट्रास्ट पैदा करेंगे तभी तो वस्तु दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड डार्क रहेगा और हमारा वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट रहेगा, इसीलिए इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। दूसरा हमारा है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड डार्क फील्ड का जस्ट उल्टा है। ब्राइट फील्ड में जो बैकग्राउंड है वो लाइट रहेगा और जो हमारा वस्तु है वो डार्क रहेगा, इससे वस्तु हमारा स्पष्ट दिखेगा। तो ये ब्राइट फील्ड हो गया। और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ही जनरली जो है एजुकेशनल लैब में या पैथोलॉजिकल लैब में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो हो गया एकदम बिल्कुल सिंपल जो है सिंगल लेंस वाला, जो हम लोग देखे होंगे, जो हम लोग इस तरह का इस्तेमाल करते थे पहले बचपन में, किसी चीज़ को ऐसे सनलाइट से हम लोग किसी चीज़ को जला देते थे, कागज़ वगैरह को। ये बिल्कुल एक लेंस का बना हुआ सिंपल जो है माइक्रोस्कोप है। इसके अलावा फिर है डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। इसको थोड़ा अरेंज कर दिया गया। एक इसमें डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में जो है आप फिगर में देख सकते हैं, इस माइक्रोस्कोप में एक स्टेज लगा दिया गया और एक हैंडल लगा दिया गया जिसमें लेंस को डाल दिया गया, लेकिन सिंगल लेंस का इस्तेमाल हो रहा है। और किसी छोटे जो है इंसेक्ट वगैरह को, जो बहुत छोटा नहीं, जो थोड़ा छोटा जंतु है, इंसेक्ट है, उसको हम लोग उसके ऊपर रख कर डायसेक्ट करते हैं ताकि उसका चीज़ हमको बड़ा दिख सके, उसके अंदर का पार्ट्स हम लोग को बड़ा दिख सके। तो ये डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप हो गया, सब सिंगल लेंस का इस्तेमाल होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से अधिक तरह के जो है लेंस का इस्तेमाल होता है। जहाँ देखते हैं उसको आईपीस कहते हैं, फिर जहाँ वस्तु को रखते हैं उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो एक से अधिक लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। तो ये सब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हम लोग 2 देख लिए, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अब देखते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इस दोनों से अलग है। कैसे अलग है? तो ये अपने आप में पिकुलियर है, क्योंकि इससे हम लोग किसी वस्तु को ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें वस्तु को स्टेन करने की आवश्यकता नहीं है, रंगने की आवश्यकता नहीं, अभिरंजित करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा, इसमें हम लोग लिविंग वस्तु को देख सकते हैं। जैसे हम लोग बैक्टीरिया को देख रहे हैं तो बिल्कुल बैक्टीरिया आपको जीवित दिखेगा, चलता हुआ, मूव करता हुआ दिखेगा।
तो इसीलिए हम लोग अगर किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को एकदम मूव करता हुआ देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा अभी अपने आप में पिकुलियर है, ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो वस्तु है उस पर फ्लोरेसेंट डाई का इस्तेमाल करते हैं और तब उस पर अल्ट्रा वायलेट रेज डालकर देखते हैं, जिससे वस्तु जो है पर जब अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेगा तो बिल्कुल वो चमकेगा, तो वो वस्तु आपको चमकता हुआ दिखेगा, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम लोग देखें कि ये 4 जो है मुख्य लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हैं। इसके अलावा 3 और हैं, पोलराइजिंग है और रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोप है और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप है। तो 7 तरह के लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स होते हैं। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया 2 वैज्ञानिकों के द्वारा मिलकर, जिन्हें नॉल एंड रस्का कहा जाता है। यानी नॉल एंड रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया 1930s के अर्ली में, यानी लगभग 1931 में ये प्रिपेयर हो चुका था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें बल्ब के लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के बीम का इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रॉन का बीम जो है ये काफ़ी जो है खर्चीला भी, इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, उतना हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, इसका अलग से वीडियो बाद में जो है बताएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें इलेक्ट्रॉन के बीम का इस्तेमाल किया जाता है और मैग्नेटिक जो है रॉड्स रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के बीम को जो है वस्तु पर डाल के वस्तु को देखा जाता है। और इलेक्ट्रॉन बीम को पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉन गन में प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम के सहायता से वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का। तो नॉल एंड रस्का के द्वारा पहले TEM को ही बनाया गया था। पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM। तो पहले जो डेवलप किया गया था वो था TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों वैज्ञानिक मिलकर बनाए थे, नॉल और रस्का, 1931 में। और कहता है कि TEM जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इससे हम लोग वस्तु के अंदर के भाग को भी देख सकते हैं। जैसे सेल है तो सेल के अंदर का जो इंटरनल पार्ट है, जो ऑर्गेनेल्स हैं, इसको भी हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं। इसका मैग्नीफाइंग पावर जो है 2 मिलियन होता है, यानी किसी वस्तु को 2 मिलियन टाइम्स बड़ा करके ये दिखा सकता है। और इसका रिजोल्यूशन 0.17 नैनोमीटर होता है, यानी 2 पॉइंट के बीच में ये इतना ज़्यादा जो है गैप कर सकता है। तो इससे वस्तु जो हम लोग को काफ़ी बड़ा और काफ़ी क्लियर जो है नज़र आता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है के बनने के कुछ साल के बाद 1935 में रस्का जो है दूसरा जो है इसी का एक पार्ट बना है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्कैन हम लोग किसी सरफेस को करते हैं, यानी वो सरफेस व्यू को दिखा सकता है लेकिन इंटरनल पार्ट को नहीं दिखा पाता है। ट्रांसमिशन अंदर के भाग को दिखा पा रहा है लेकिन स्कैनिंग केवल सरफेस को स्कैन करेगा, ये भीतरी भाग को नहीं दिखा पाएगा। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को रस्का के द्वारा 1935 में विकसित किया गया। इसका मैग्नीफाइंग पावर जो है कम है, कितना है? 5 लाख गुना जो है बड़ा करके ये वस्तु को दिखा सकता है और इसका रिजोल्यूशन भी 0.5 नैनोमीटर है। तो ये 2 तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गए, TEM और SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें हम लोग वस्तु के अंदर के संरचना को भी देख रहे हैं, उसमें सरफेस को स्कैन कर पा रहे हैं। इसका मैग्नीफाइंग पावर जो है 2 मिलियन टाइम्स है, उसका मैग्नीफाइंग पावर मात्र 5 लाख गुना है, 5 लाख टाइम्स है। इसका रिजोल्यूशन जो है 0.17 नैनोमीटर है, उसका रिजोल्यूशन 0.5 नैनोमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। तो हम लोग देखें लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बटा हुआ है। अब हम लोग बेसिकली जो है इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, जो आप अपने लैब में, एजुकेशनल लैब में, स्कूल में, कॉलेज में इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो पैथोलॉजिकल लैब में इस्तेमाल होता है उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे या डिटेल से देखेंगे। तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे डिटेल में।
तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसका टाइप है? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का टाइप है। तो ब्राइट फील्ड को हम लोग 3 भाग में बांटे देखें। सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग देखें कि सिंपल जो है हम लोग जो है एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं किसी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। उसके बाद डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में इसी तरह का एक लेंस जो है आईपीस लगा रहता है, सिर्फ एक ही जो है उसमें आईपीस जो है लगा रहेगा और इसमें हैंडल के तरह रहता है, इसे हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। एक स्टेज रहेगा, इस पर हम लोग वस्तु को देखकर किसी एनिमल को, छोटे एनिमल को डायसेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का एक आईपीस जो है उसमें लगा हुआ रहता है। जो डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है इसका जो आईपीस है ये 10x, 15x और 20x पावर का आता है। यानी डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप किसी वस्तु को 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना बड़ा करके दिखला सकता है। जनरली यही इस्तेमाल होता है लैब में। अब चलते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से अधिक लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक से अधिक लेंस कैसे? तो एक लेंस जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इसमें एक लेंस जहां से हम लोग आंख से देखेंगे ये आई पीस है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ स्टेज पर जब वस्तु को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो यहाँ भी देखिए लेंस जो है लगा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं लेंस। तो यहाँ भी लेंस लगा हुआ है, इसको हम लोग रोटेट करके यहाँ ले आते हैं। एक 10x पावर का है, 45x पावर का है। तो ये लेंस जो है ऑब्जेक्ट के पास है इसलिए ऑब्जेक्टिव, और ये आंख के पास है इसीलिए आई पीस। तो एक से अधिक जो है लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इस माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें कि इसमें एक से अधिक लेंस का इस्तेमाल हो रहा है। सनलाइट का, आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं और तब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो पहले नाम जानेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है, फिर सारे पार्ट्स को मैं माइक्रोस्कोप में खुद आपको दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले जो है नीचे का जो पोर्शन होता है माइक्रोस्कोप का, जिस पर माइक्रोस्कोप पूरा टिका हुआ है, इसको बेस कहा जाता है। उसके बाद बेस से 2 पिलर्स लगे रहते हैं, ठीक है, तो पिलर्स हो गए। पिलर से ऊपर का हिस्सा हैंडल जो है ज्वाइंटेड रहता है और जिस स्क्रू के माध्यम से ज्वाइंटेड रहता है उसको इंक्लाइंड ज्वाइंट कहा जाता है, क्योंकि वहां से अगर हैंडल को हिलाएंगे तो बेस और पिलर को छोड़कर बाकी पूरा पोर्शन जो है वो मूव कर सकता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हैंडल हो गया जिसको हम लोग पकड़ के जो है उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पांचवा जो है उसका बॉडी ट्यूब है, ठीक है, जिस पर ऊपर की ओर आईपीस लगा रहेगा और नीचे नोज पीस, और नोज पीस में ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहेगा। तो बीच का जो गोल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसको बॉडी ट्यूब या ड्रॉ ट्यूब कहते हैं। ड्रॉ ट्यूब के नीचे गोलाकार डिस्क जैसा संरचना रहता है जिसको नोज पीस कहते हैं, और नोज पीस से ऑब्जेक्टिव लेंस जो है लगा हुआ रहता है। नोज पीस को रोटेट कर सकते हैं, जहां से हम लोग देखेंगे वहां जो लेंस लगा हुआ है उसको आईपीस कहते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखें हम लोग नोज पीस से जो है ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है जो वस्तु के पास रहता है। उसके बाद है ड्रॉ ट्यूब के बगल में 2 एडजस्टमेंट रहता है। एक बड़ा जो है देखिएगा घुमाने वाला रहता है स्क्रू, जिसको कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं। एक छोटा रहता है जिसको फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं। तो कोर्स एडजस्टमेंट हो गया, फाइन एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद नीचे जो है एक मिरर रहता है जो लाइट को जो है कंडेंसर में डालता है। जो डायफ्राम और कंडेंसर है इससे होकर स्टेज तक लाइट को भेजने के लिए एक मिरर रहता है जो सनलाइट या बल्ब के लाइट को पकड़कर स्टेज तक भेजता है। तो हम लोग मिरर देख लिए। मिरर के बाद चलते हैं कंडेंसर में। तो कंडेंसर और डायफ्राम जो है वो स्टेज के नीचे रहता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। डायफ्राम जो है लाइट की मात्रा को कंट्रोल करता है और कंडेंसर जो है जो मिरर है उससे आने वाले लाइट को स्टेज तक जो है ये सही तरीके से भेजता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेज जो है रहता है जिस पर हम लोग स्लाइड को रखकर स्पेसिमेन को देखेंगे, ठीक है, चाहे वो टेम्पोररी स्लाइड हमारा हो चाहे परमानेंट स्लाइड हो। और उसके बाद जो है क्लिप्स हैं। स्लाइड जो है अगर अपने जगह से हिले नहीं तो इसको फिट करने के लिए साइड से 2 क्लिप रहता है जिससे हम लोग स्लाइड को एक जगह फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब इतना सारा पार्ट हम लोग देखे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पाया जाता है। तो चलिए अब सब आपको एक एक करके जो है माइक्रोस्कोप में इस पार्ट्स को दिखाते हैं, ठीक है।
तो देखिए हम लोग माइक्रोस्कोप के, ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है, ये देखिए ये किसके तरह है, ये हॉर्स शू शेप का है, ठीक है। आजकल ये रेक्टेंगुलर टाइप का भी आता है। तो ये मेन जो है नीचे का बेस है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेस है जिस पर पूरा माइक्रोस्कोप टिका हुआ है। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसे आप देख रहे हैं कि दो जो है पिलर्स लगे हुए हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा हो गया पिलर जो बेस से लगा हुआ है, और इसी पिलर पर जो है हमारा पूरा माइक्रोस्कोप जो है टिका हुआ है, पिलर है ये, ठीक है। जैसे मकान पिलर पर टिका रहता है उसी तरह इसी पिलर पर पूरा माइक्रोस्कोप का सारा पार्ट हमारा टिका हुआ है। तीसरा हमारा है इंक्लाइंड ज्वाइंट, ये देख रहे होंगे ये जो ज्वाइंट है पिलर और हैंडल, पिलर से हैंडल को जोड़ रहा है और हैंडल जो है सो जोड़ रहे हैं, यानी ऊपर के पूरे हिस्सा को इससे हम लोग मूव करा सकते हैं। ये ऐसा ज्वाइंट है जहां से पूरा का पूरा जो है बेस और पिलर को छोड़कर माइक्रोस्कोप का सारा हिस्सा जो है मूव कर जा रहा है। तो हम लोग ऊपर से खड़ा होकर देखेंगे तो ऐसे सीधा रखेंगे, और बैठकर देखना है अगर माइक्रोस्कोप को तो हम लोग ऐसे मूव भी करा सकते हैं ऐसे देखने के लिए। तो ये हो गया इंक्लाइंड ज्वाइंट। तो देखें हम लोग बेस हो गया, पिलर हो गया, इंक्लाइंड ज्वाइंट हो गया। ये हमारा हो गया माइक्रोस्कोप का हैंडल, ठीक है, जिससे पकड़कर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, उठाएंगे, रखेंगे। अब चलते हैं हैंडल के बाद जो है ये जो हमारा ट्यूब जैसा व्हाइट देख रहे हैं, ये जो ट्यूब देख रहे हैं आप, ये जो है ड्रॉ ट्यूब या मेन बॉडी है इसका, ठीक है। बॉडी ट्यूब या ड्रॉ ट्यूब कहा जाता है। ये पोर्शन जो देख रहे हैं ड्रॉ ट्यूब या ये बॉडी ट्यूब है। बॉडी ट्यूब के ऊपरी हिस्सा पर जो है हमारा आई पीस लगा रहता है, ठीक है, उसको मैं दिखाऊंगा। और ड्रॉ ट्यूब के निचले हिस्सा पर क्या लगा हुआ है, नोज पीस लगा हुआ है। ये जो गोल डिस्क जैसा देख रहे हैं, ठीक है, ये रोटेट कराया जा सकता है, देखिए ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसको अब देखिए यहाँ, तो नोज पीस जो है ये रोटेट करा सकते हैं, डिस्क जैसा है जो ड्रॉ ट्यूब के नीचे लगा हुआ है। और इस नोज पीस से जो है, नोज पीस से लेंस लगे हुए हैं दो, इनको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है क्योंकि ये वस्तु के पास है। तो तीन जो है इसमें लेंस का जो है जगह है। तो दो लेंस जो है जनरली कंपनी देती है, और एक लेंस का देखिए यहाँ दिखा देते हैं आपको, एक सॉकेट है, ठीक है, जहाँ आप इससे भी ज़्यादा पावर का लेंस इसमें लगा सकते हैं। ये उसका कवर है, कैप है, जिससे ये बंद रहता है ताकि उसमें डस्ट वगैरह नहीं जा पाए। तो ये हम लोग देखें कि नोज पीस में जो है तीन लेंस लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन कंपनी जो है दो लेंस देती है। अब देखिए लेंस जो है आई पीस जो है हमारा, ये अलग अलग पावर का आता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ से देखने के लिए लेंस है, यहाँ भी लेंस लगा हुआ है, एक सेट है ये, और ये 10x, 15x और 20x पावर में आता है। यानी किसी वस्तु को ये 10 गुना बड़ा कर सकता है, 15 गुना बड़ा कर सकता है, या 20 गुना बड़ा कर सकता है। आजकल इसमें पॉइंटर भी आता है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकुलर जगह को, पॉइंट को दिखाना चाहते हैं तो इसमें इंडिकेटर जो है रहता है जो उसी खास बिंदु को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया हमारा आई पीस। और ऑब्जेक्टिव जो लेंस है हमारा जो वस्तु के पास है, ये दो लगा हुआ है, एक 10x का है, यानी ऊपर अगर 10x का हम लगाते हैं आई पीस और नीचे 10x का ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो वस्तु जो हमारा 10 इंटू 10, 10 प्लस 10 नहीं, 10 इंटू 10 यानी 100 गुना बड़ा दिखेगा। और दूसरा हमारा जो है ये 45 जो है का लेंस है, 45x का लेंस है ये वाला, और ये जो है किसी वस्तु को जो है 45 गुना बड़ा करेगा। अगर ऊपर हम 10x लगा देते हैं और नीचे 45x लगा देते हैं, यानी वस्तु हमारा 450 गुना बड़ा हो जाएगा। ऊपर 20x लगा देंगे, नीचे 45 है, तो वस्तु हमारा 900 गुना बड़ा हो जाएगा। तीसरा जो सॉकेट है उसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है 100x का भी लगा सकते हैं। काफ़ी पैथोलॉजिकल लैब में अगर इस्तेमाल करना है तो एक तीसरा सॉकेट भी है जिसमें 100x का लगा सकते हैं। ऊपर अगर हम 20x लगाते हैं, नीचे 100x लगाते हैं, यानी 20 इंटू 100 यानी किसी वस्तु को हम लोग 2000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर है कि ये किसी वस्तु को 2000 गुना तक बड़ा करके दिखला सकता है, जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अब ये हम लोग देख लिए, आई पीस हो गया, ड्रॉ ट्यूब हो गया, नोज पीस हो गया और ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ठीक है।
पावर देख लिए आईपीस का भी और ऑब्जेक्टिव लेंस का भी। कैसे हम लोग इसको रोटेट कराएंगे देख लिए। पहले किसी वस्तु को देखना होगा तो 10x10 लगा के देखेंगे, और जब इसको बड़ा करना होगा, मैग्नीफाई करना होगा, तो घुमा के हम लोग 45x इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, 10x और 45 को छू कर भी पता चल जाता है कि कौन सा 10x है और कौन सा 45 है। 10x का लेंस नीचे से दबाने पर दबता नहीं है, लेकिन 45 का लेंस देखिए ये दबाने पर दब रहा है। तो ये 10x है और जो दब रहा है ये 45x है। तो ये हो गया। अब देखते हैं कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट को। देखिए ये जो है इससे, ये देखिए यहाँ दांत बना हुआ है। कोर्स एडजस्टमेंट से हम लोग ड्रॉ ट्यूब को तेजी से जो है काफ़ी तेजी से ये नीचे ला पा रहा है ड्रॉ ट्यूब को, मेन बॉडी को, या फिर काफ़ी तेजी से ऊपर ले जा रहा है। इसके सहायता से हम लोग नीचे या ऊपर कर सकते हैं। तो जब हम लोग वस्तु को देखेंगे तो अपने आँख के अनुसार पहले वस्तु को एडजस्ट करेंगे। किससे? कोर्स एडजस्टमेंट से। बड़ा वाला जो है ये कोर्स एडजस्टमेंट है। जब वस्तु आपको दिखने लगे तो उसको और क्लियर देखने के लिए फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फाइन एडजस्टमेंट का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो आपको ड्रॉ ट्यूब हिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये इतना हल्का जो है इसको हिलाता है कि आपको देखकर महसूस ही नहीं होगा कि ये ऊपर या नीचे हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कोर्स एडजस्टमेंट, ये हो गया फाइन एडजस्टमेंट। अब देखेंगे ये जो है हमारा है, ये क्या है? स्टेज है। इस पर हम लोग जो है क्या करेंगे, इस पर हम लोग स्लाइड को रख कर और क्लिप लगा देंगे। मैं करके दिखा दूंगा। स्लाइड रख देंगे, इस पर क्लिप लगा कर उसको सेट कर देंगे, और तब हम लोग वस्तु को ऐसे करके आईपीस से देखेंगे हम लोग वस्तु को। तो ये हो गया स्टेज। स्टेज पर स्लाइड को फिक्स करने के लिए क्या हो गया? क्लिप हो गया हमारा। अब स्टेज के बीच में जो है देखिए क्या है, लाइट जो है नीचे से आने के लिए बीच में खाली जगह है, ठीक है, जिसमें कांच है। तो क्या है देखिए, लेंस है। तो लाइट कैसे स्टेज पर नीचे से पहुंचेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट को भेजेगा कौन ऊपर। तो इसके लिए जो है इसमें लेंस मिरर लगा हुआ है। तो ये मिरर क्या है, देखिए इसको हम खोल के भी दिखा सकते हैं। देखिए ये मिरर है। ये मिरर का खूबी है कि इसका एक सतह जो है कॉनकेव है, यानी अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है, और दूसरा सतह इसका प्लेन है बिल्कुल। तो जब हम लोग को सनलाइट का इस्तेमाल करना है तो प्लेन मिरर का इस्तेमाल करेंगे लाइट को कंडेंसर में भेजने के लिए। और अगर हम लोग को आर्टिफिशियल लाइट, बल्ब का लाइट का इस्तेमाल करना है तो हम लोग कॉनकेव जो सरफेस वाला है लेंस, इसका जो है मिरर, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दो जो है मिरर है, प्लेन मिरर है और कॉनकेव मिरर है। आर्टिफिशियल लाइट के लिए कॉनकेव का और सनलाइट के लिए प्लेन मिरर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें खूबी क्या है कि ऐसे तो रोटेट हो ही रहा है, इसको हम लोग जब ये माइक्रोस्कोप में लगा हुआ है तो इसको हम लोग लाइट को जो है ट्रैप करके कंडेंसर में जो है डालने के लिए इसको जो है हम लोग ऐसे तो घुमा ही पा रहे हैं, ऐसे जो है इसको हम लोग ऐसे तो मूव करा ही ले रहे हैं। इसके अलावा इसको हम लोग ऐसे भी, अगर इस दिशा से लाइट लाना है तो इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, उधर से लाइट ट्रैप करना है तो उधर भी घुमा सकते हैं, और आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब हमारा जो मेन पार्ट है स्टेज के नीचे का, वो हमारा कंडेंसर है। ठीक है, कंडेंसर और डायफ्राम। तो ये कंडेंसर और डायफ्राम जो है करता क्या है, तो डायफ्राम जो है अगर तेज प्रकाश है तो डायफ्राम को जो है हम लोग क्या करेंगे, तो डायफ्राम को जो है हम लोग उसके डायमीटर को कम कर देंगे, लाइट को कम भेजेगा। कहाँ पर? कंडेंसर में। मैं करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद कंडेंसर में जो है, कंडेंसर जो है काफ़ी लाइट को जो है एकदम भेजता है वस्तु पर, ताकि वस्तु क्लियर आपको दिखे। तो जो लाइट इस पर पड़ रहा है, ये कंडेंसर, हमारा जो डायफ्राम और कंडेंसर है, इससे होकर स्टेज पर पहुंचता है नीचे से, और ऊपर से हम लोग वस्तु को देखते हैं, तब जाकर वस्तु हम लोग को नजर आता है। तो आपको हम कंडेंसर खोल कर दिखा देते हैं। तो कंडेंसर जो है, ये हमारा जो कंडेंसर है, इसको जो है, और जो डायफ्राम है, इसको देखिए खोलने के लिए एक पिन यहाँ लगा हुआ है। इस पिन जो है से हम लोग इसको खोल कर निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा कंडेंसर, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो है, ये देखिए इसमें से खुल गया। ये हमारा क्या है? डायफ्राम है। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन क्या है? डायफ्राम है। ये क्या है? हमारा कंडेंसर है। ठीक है, ये लाइट जो मिरर जो है लाइट इससे होकर भेज रहा है, तो ये स्टेज पर लाइट पहुंच रहा है, स्टेज पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कंडेंसर हो गया, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं। और ये हो गया डायफ्राम। अब डायफ्राम को देखिए, डायफ्राम को हम लोग जो है देखिए, इसमें लाइट जो है अगर ज़्यादा लाइट है तो इसको हम लोग इसके अंदर के डायमीटर को कम भी कर सकते हैं। देखिए देखिए धीरे धीरे ये कम हो रहा है। बंद हो गया, बंद हो गया।
आप देखिए धीरे धीरे खुल रहा है कि नहीं। तो धीरे धीरे इसको हम लोग खोल देंगे। तो अगर तेज लाइट है तो डायफ्राम को हम लोग जो है कम खोलेंगे, ठीक है। और अगर कम लाइट है, डिम लाइट है, तो डायफ्राम को हम लोग पूरा खोल देते हैं। तो ये डायफ्राम हो गया जो लाइट के मात्रा को कंट्रोल कर रहा है। कैसे हमारे आंख का प्यूपिल जो है, अगर तेज लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाता है, और अगर कम लाइट में है तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है। अब इसको हम फिट कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो कंडेंसर और डायफ्राम जो हम आपको खोल कर दिखाए, पिन के सहायता से खोल दिए, फिर इसको हम एडजस्ट कर दिए, ठीक है, अपने जगह पर। अब देखिए इसमें जो है कंडेंसर डायफ्राम का फंक्शन आप देख लिए कि जो लाइट आ रहा है इसको ये पकड़कर जो है डायफ्राम से होते हुए, कंडेंसर से होते हुए स्टेज तक भेज रहा है। नीचे से लाइट जो है स्लाइड पर पड़ेगा, ऊपर से वस्तु को हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है, इसमें एक बहुत सारे माइक्रोस्कोप में ऐसा रहता है। यहाँ पर देखिए एक पिन जैसा दिख रहा होगा। ये पिन क्या है कि ये जो है कभी कभी क्या होता है कि अगर इसमें हम देखने के लिए स्लाइड को हम लगा देंगे, ये हमारा स्लाइड परमानेंट स्लाइड है, ठीक है, और इसको हम यहाँ लगा दिए देखने के लिए, स्लाइड को हम यहाँ लगा दिए। अब ये जो है हम कोर्स एडजस्टमेंट को नीचे कर रहे हैं, कभी कभी ये इतना नीचे चला जाता है कि ये जाकर टकरा जाएगा किस पर, स्लाइड पर, और स्लाइड को तोड़ सकता है, ठीक है। तो इसका लिमिट बनाने के लिए कि ये स्लाइड तक नहीं पहुँचे, स्लाइड को टच नहीं करे, इसके लिए एक पिन दिया हुआ है। देखिए इस पिन को हम अगर ऊपर कर देंगे तो अब ये जो है इसके नीचे नहीं जाएगा। इसको और ऊपर कर दिए, पिन को जो है हम और कस दिए, ठीक है, तो ये अब जो है इसके नीचे नहीं जाएगा, बस यहीं तक रहेगा। अब हमको और नीचे ले जाना है तो इसको ढीला कर देंगे, तो ये देखिए और नीचे आ गया, देख रहे हैं, धीरे धीरे ये हमारा नीचे आ रहा है। लेकिन इतना ही नीचे ले जाना है कि स्लाइड पर जाकर ये टक्कर नहीं मारे और स्लाइड हमारा नहीं टूटे, ठीक है। तो ये पिन है जो कि ड्रॉ ट्यूब को लिमिट देता है कि ड्रॉ ट्यूब हमारा कहाँ तक जा सकता है, यानी लेंस कहाँ तक पहुँचेगा। तो ये सारा पार्ट्स हम लोग देख लिए। बेस है, पिलर है, इंक्लाइन ज्वाइंट है, स्टेज है, क्लिप है, मिरर है, कंडेंसर और डायफ्राम है, हैंडल है, ये हमारा आई पीस हो गया, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये हमारा नोज पीस हो गया गोल वाला, ये ड्रॉ ट्यूब हो गया। तो इतना सारा, ये कोर्स एडजस्टमेंट और ये फाइन एडजस्टमेंट, तो इतना सारा पार्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पाया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या करेंगे। हम लोग को कोई स्लाइड अगर देखना हो तो कैसे हम लोग देखेंगे। तो स्लाइड में देखिए, जैसे हम यहाँ बहुत सारा स्लाइड, परमानेंट स्लाइड जो है यहाँ है रखा हुआ, ठीक है। तो इसमें से देखिए स्लाइड निकाले, परमानेंट स्लाइड है ये, ठीक है। इसको जो है स्लाइड को क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा स्टेज में जहाँ बीच में मिरर है, कंडेंसर का पार्ट है ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर यहाँ इसको लगा देंगे, ठीक है। और लाइट को जो है हम लोग इससे सेट कर लेंगे कि इस पर से यहाँ से लाइट जो है हमारा, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल लाइट है तो हम कॉनकेव वाला पोर्शन कर दिए, और इससे हम लोग लाइट को एडजस्ट करके कंडेंसर से होकर भेज रहे हैं कहाँ, स्टेज पर। और आईपीस जो है इससे हम लोग वस्तु को जो है ऐसे करके देखेंगे। और वस्तु को देखने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि वस्तु को जो है ठीक इसके लेंस के नीचे ले आएंगे, कोर्स एडजस्टमेंट के सहायता से उसको पहले जो है हम लोग क्या कर लेंगे, अपने आँख के अनुसार एडजस्ट करके जो है उसको देख लेंगे। जब कोर्स एडजस्टमेंट के अनुसार आपको वस्तु दिखने लगे तब फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करके उसको और क्लियर करके हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या इस्तेमाल किए, कोर्स एडजस्टमेंट का इस्तेमाल किए, और फिर उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल किए, और तब जो है हम लोग स्लाइड को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो ये हो गया हमारा यूज़ करने का तरीका कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर जो है आपको ये मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक के साथ साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी बहुत अच्छा वीडियो जो है वो आते रहेगा। बेल बटन आप दबा दीजिए ताकि नया वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर। धन्यवाद।